तो बुनियादी बात यह है कि पहले हम ये समझें कि शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा इंस्ट्रक्शन नहीं है। आज जिसे हम शिक्षा कहते हैं वो इंस्ट्रक्शन है, वो शिक्षा नहीं है। इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप कुछ सूचनाएं उसको देते हैं कि भाई देख ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और फिर उससे पूछते हैं कि तूने ऐसा कर लिया। इट्स एन इंस्ट्रक्शन, इट इज नॉट, शिक्षण नहीं है ये इंस्ट्रक्शन है, ये सूचनाओं का प्रक्षेपण है। तो ये सूचना दी, आज तुझे इतिहास में बता रहे हैं कि सन 1600 में ये लड़ाई हुई थी, 1500 में ये लड़ाई हुई थी, हो गई, बजा। क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, उसके ऐतिहासिक कारण क्या थे, ना शिक्षक को जानने की ज़रूरत है, ना भाई देख कितना ही है इस लड़ाई, पानीपत की लड़ाई हो गया, प्लासी की लड़ाई हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा बता देंगे कि इसमें ये क्लाइव था, ये था, वहाँ हुई थी, इस मैदान में हुई थी। तो इतिहास एक आपको तारीख़ों की का कैलेंडर है, वो याद करना है। राजाओं के नाम, मैं जब पढ़ता था तो हमें ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी। अब उसमें डेनमार्क के राजा से उसकी क्या लड़ाई हुई और उसकी क्या शादी हुई, इससे हिंदुस्तान का क्या मतलब था। आपने पता नहीं, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी? बताया जा रहा है साहब कि ये नेपोलियन बोनापार्ट ने ये किया, उस मैदान में ये हुआ, इतने मारे गए। अच्छा भैया मारे गए होंगे, कब्र में दफनाए गए होंगे, अब बता हमसे क्या मतलब है उसका, हम क्या करें उसका। आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, इसका कोई तारतम्य ही नहीं। फिर आप कह रहे हैं तू एजुकेटेड हो गया, तू बीए पास हो गया, तू एमए पास हो गया, तू पीएचडी हो गया। अब पीएचडी की सुनिए जो उच्च शिक्षा की उच्चतम श्रेणी है, और उसमें इंटरनेट का जो योगदान है वो एक बड़ी भारी चुनौती है शिक्षा के सामने। सारे इंटरनेट में जितने शोध पत्र और उन्होंने लिखे हैं उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको काटिए, चिपकाइए, और अगर पता लग जाए एग्जामिनर कौन है, उसके पास 10-20 हज़ार रुपया लेके पहुंच जाइए। उन्होंने कहा बहुत अच्छे, तू भी खुश, मैं भी खुश। रकम बहुत कम बताइए। फिर मैंने बहुत अच्छा, मैं डॉक्टर नहीं, आप तो लिखने का वैसे ही ले लेते हैं तो डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है। तो और अगर आपको इंटरनेट डाउनलोड करने की भी जहमत नहीं उठानी है तो कुछ किसी को लगा लीजिए, वो सब डाउनलोड कर देगा, टाइप कर देगा, पेस्ट कर देगा, आपके नाम से सबमिट हो जाएगी। क्या करें उससे, कोई मतलब नहीं है। ये जो विश्वविद्यालय में रोज ये हो रहा है ना कि इतने साल का कोर्स और ये, और वो झगड़ा सब बेकार, दिस ऑल यूजलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो ये अध्यापकों के वेतन बढ़ाने का सवाल उठा। जिस दिन अनाउंस किया कि भाई हाँ ये आज वेतनों के नए ग्रेड हो गए, तो जो वहाँ शिक्षकों के जो बहुत से नेता थे वो भी खड़े थे। तो एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे कहा, सर नमस्कार, सर आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं। बोले सर मैं आपका स्टूडेंट था, आप मुझे पहचानेंगे कैसे, आप कभी क्लास में तो आए नहीं थे। सीधे ही कहा उसने। फिर वहाँ एक अध्यापिका मिली, उन्होंने कहा मैंने 10 वर्ष से कोई क्लास नहीं लिया है और आगे भी नहीं लूंगी, और देखते हैं मुझे कौन क्या करता है। मतलब क्या है? इसलिए वो जो उसने 50 साल पहले लिखा था, 45 साल पहले, that the only utility of education in India lies in its total futility, इसको बदलना पड़ेगा, इसका रूपांतरण करना पड़ेगा, पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। जब ये आईआईटी में लोग किसी का प्रवेश हो जाता है ना,
तो उसका अनुभव हमारा ये था कि जिस दिन लड़के का प्रवेश आईआईटी में हुआ उस दिन उसका शरीर यहाँ रहता था और आत्मा अमेरिका पहुँच जाती थी, और फिर ये शरीर आत्मा की तलाश में बिल्कुल सब तपस्या लीन हो जाता था कि कब इस बंधन से छुटकारा पाऊँ और आत्मा के पास पहुँच जाऊँ। यहाँ से भगे अमेरिका, भगे जर्मनी, भगे इंग्लैंड। क्या बात है साहब? बोले आत्मा का साक्षात्कार करना है, शरीर यहाँ है, आत्मदर्शन करना है। बहुत डंडे चलाए, मैंने कहा नहीं तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। अब कुछ आईआईटीज़ में 25% 30% यहाँ रहने लगे हैं, क्यों नहीं भैया? मैंने कहा नाम इसका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब काम कर रहे हो आप किसके लिए? हाँ, अमेरिका, इंग्लैंड। आप हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप कौन सा मैनेजमेंट कर रहे हो यहाँ? मैंने कहा ये इतना हमारे रेलवे स्टेशंस पर इतना हंगामा है, आप मैनेज करोगे? आप क्यों नहीं पढ़ाते मैनेजमेंट ऑफ रेलवे? स्पोर्ट्स में इतना हंगामा है, आप क्यों नहीं मैनेजमेंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्यों नहीं पढ़ाते? एक विद्यालय ने मेरी बात मान ली कलकत्ते ने, और उसने कहा साहब हमें पहले ही साल 300 बच्चे मिल गए और हमारी तो आमदनी बिल्कुल बेहिसाब हो गई, क्योंकि कोचेज़ की ज़रूरत है, मैनेजर्स की ज़रूरत है। मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स कुछ नहीं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कुछ नहीं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन वाटर सिस्टम कुछ नहीं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कुछ नहीं, मैनेजमेंट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कुछ नहीं। रजिस्ट्रार नहीं मिलता आपको, वो आप बता रहे थे ना कि वो नहीं मिलता है, प्लम्बर या रजिस्ट्रार नहीं मिलता। हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स को मैनेज करने वाला डॉक्टर नहीं मिलता, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने किसी भी स्तर पर शिक्षा को भारत की आवश्यकताओं से, परंपराओं से नहीं जोड़ा। बुनियादी बात ये, पहले आप इसको यहां से जोड़िए। अगर इससे यहां से नहीं जोड़ेंगे तो आप कितनी ऊंची बात कर लीजिए, मतलब क्या है उसका? कोई मतलब नहीं। आप जरा किसी से भारत का नक्शा बनवा लो। हम लोग जब पढ़ते थे तो कक्षा में नक्शा बनवाया जाता था, बनाओ। आज बनवाई चीज़ ये है कि वो पहले अपनी भूमि से जुड़े, फिर अपने समाज से जुड़े, अपनी परिवेश से जुड़े, सृष्टि से जुड़े, परमेष्टि से जुड़े, व्यष्टि से जुड़े, समष्टि से जुड़े, सृष्टि से जुड़े और परमेष्टि से जुड़े। आत्मबोध कराए ना पहले तो, शिक्षा बता रहे थे कि अपने को तो पहचानो, भाई मैं हूं कौन। वो मदालसा के लिए कहते थे ना, शुद्धोसी बुद्धोसी अलख निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितो। सबके सब उसने आध्यात्मिक बना के भेज दिए। तो महाराजा ने कहा देवी एक तो छोड़ मेरे लिए, तूने तो सभी उधर भेज दिए। माने आत्मज्ञान, मैं कौन हूं, मैं चैतन्य हूं या मैं मृत हूं, क्या हूं मैं? Who am I? ज्ञान अगर है, देना है, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना है, तो ये बताना है कि ये बोतल है, ये कोई ज्ञान नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन है, सूचना है। मैं इस बात को मानता था और आज भी मानता हूँ कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या, बल्कि माध्यमिक कक्षाओं तक के लिए बहुत बड़े भवन, पक्के भवन और इस तरह के भवन, केवल पुस्तकालय और प्रयोगशाला को छोड़ के, जिसमें ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो वर्षा से, धूप से, उससे नष्ट हो सकती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी बिल्डिंग में, कोई ज़रूरत नहीं। बढ़िया बरगद के पेड़ के नीचे भी पढ़ा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं जा रहा था वहाँ चुनाव के दौरान उत्तराखंड में, पुरानी बात है, सड़क के किनारे एक विद्यालय धूप में बच्चों को पढ़ा लेते, तो वो वहाँ से उन्होंने देखा और वो बड़े ज़ोर से बोले आइए आइए आइए। मैं क्या है, बोले साहब यहाँ हमारा स्कूल चल रहा है, धूप बहुत अच्छा लगता है, यहाँ जाड़ों के दिन थे। मैंने कहा आप भी कुछ पढ़ाएंगे बच्चों को? हमने कहा हम पढ़ा देते हैं भाई, कुछ पढ़ा देते हैं। तो ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, मैंने उसको ज्योमेट्री की थ्योरम पढ़ा दी।
4 साल बाद वो बच्चा इलाहाबाद पढ़ने के लिए आया, इंटरमीडिएट करके बीएससी में, ढूंढता ढूंढता मेरे पास आया। कहने लगा मैं वो लड़का हूँ जिसको आपने वो पढ़ाया था उस क्लास में, क्या करने आया? बोले जी मैं फर्स्ट क्लास आ गया हूँ, मैं यहाँ प्रवेश लेने के लिए आया हूँ। क्यों यहाँ का तुझे सूझा? बोले जी आपने जो पढ़ा दिया था उससे मुझे लगा इलाहाबाद चलना चाहिए। मैं एक दिन यूनिवर्सिटी से जा रहा था, एक लड़का आया, कहने साहब मुझे एक बात बताइए। मैंने क्या? बोली ब्लैक होल क्या होता है? उस जमाने में ब्लैक, 8th क्लास का लड़का था, पढ़ क्या है? मैंने कहा तुम आओ मेरे साथ में बता। कहने नहीं मुझे अकेले नहीं, मेरे क्लास में बहस हो रही है। तो वो बुला के ले गए मुझे प्रधानाचार्य के साथ, मैंने ब्लैक होल उनको समझा दिया। वो लड़का आज एस्ट्रोफिजिक्स की लैब में बहुत ऊंचे स्तर का वैज्ञानिक कार्य कर रहा है, क्योंकि आपने उसको रास्ता दिया, किधर जा खोल दिया। मैंने कहा तुझे जो पढ़ना है ये मेरी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, इसमें आके बैठ के पढ़ लिया। अब वो अगर 8वें 9वें दर्जे के बच्चे को मैं यहाँ आउट ऑफ बाउंड कर दूँ कैसे?